आदाब नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ईरान ने एक बार फिर अमेरिका इजराइल को चताया, कहा ईरान इजराइल अमेरिका को नानी याद दिला देगा। गजा के कैथोलिक चर्च पर इजरायली हमला, 3 मरे। नेतन्याहू ने इस बात पर जताया अफसोस। अम्बेडकर नगर में फिर गर्जा बुलडोजर एक्शन, नबी अहमद का 3 मंजिला ड्रीम हाउस जमींदोज। हाईकोर्ट ने रद्द किया तबलीगी जमात मामला, कोविड फैलाने का लगाया गया था इल्जाम। भारी बारिश और लैंडस्लाइड में फंसे अमरनाथ यात्री, फौज ने 500 अकीदतमंदों को बचाया, एक की हुई मौत। इंडिया अलायंस की मीटिंग से दूर रहेंगे आप और टीएमसी, उद्धव भी बढ़ा सकते हैं फिक्र। लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका, कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई पर नहीं लगाई कोई रोक। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे यूट्यूब चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। ईरान और इजराइल के दरमियान एक बड़ी जंग के दोबारा शुरू होने के आसार नजर आ रहे हैं। ईरान को अपने खुफिया इंटेलिजेंस के हवाले से ऐसी खबर मिली है कि अमेरिका न्यूक्लियर टॉक्स दोबारा शुरू करने के लिए उसके आगे इसलिए गिड़गिड़ा रहा है ताकि बातचीत में वक्त जाया करके वो एक बार फिर ईरान पर धोखे से हमला करे। खुफिया रिपोर्ट से ये जाहिर होता है कि अमेरिका ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि पिछली जंग के दौरान हुई बेइज्जती की भरपाई कर सके। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के खुलासे के बाद ईरान ने अमेरिका और इजराइल को बड़ी चेतावनी जारी की। ईरानी फौज के चीफ कमांडर मोहम्मद पकपुर ने खतरनाक वार्निंग जारी करते हुए कहा कि ईरान इजराइल और अमेरिका के नापाक मंसूबे से बखूबी वाकिफ है और जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब की बार ईरान ऐसा खतरनाक जवाबी हमला करेगा कि इजराइल अमेरिका को नानी याद आ जाएगी। ईरान के साथ जंग करके इजराइल को जहां पछतावा हो रहा है, वहीं उसे अपने ऊपर लगे हार के दाग को भी मिटाने की फिक्र है। ईरान इजराइल जंग के खत्म होने के बाद से अब तक ईरान अमेरिका के दरमियान न्यूक्लियर टॉक्स दोबारा शुरू नहीं हुई हैं। अमेरिका एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि ईरान से दोबारा बातचीत शुरू हो जाए, यहाँ तक कि वो ईरान के आगे गिड़गिड़ा रहा है। मगर ईरान अब किसी भी सूरत में अमेरिका से बातचीत करने के मूड में नहीं है। ईरान ने भी तो महीनों देख लिया कि कैसे अमेरिका की हिमायत में इजराइल ने उस पर हमले किए, यहाँ तक कि खुद अमेरिका तक ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। एक तरह से ये ईरान के साथ अमेरिका ने बहुत बड़ा धोखा किया कि न्यूक्लियर टॉक्स जारी होने के बावजूद बिना किसी नतीजे पर पहुंचे उसने इजराइल को ईरान पर हमला करने के लिए हरी झंडी दिखा दी। अमेरिका की इस धोखेबाजी के बाद अब ईरान का भरोसा टूट गया है और उसे पूरी गारंटी चाहिए कि न्यूक्लियर टॉक्स के बीच अब दोबारा हमला नहीं होगा। लेकिन अमेरिका इस वादे पर अमल पैरा होता नजर नहीं आ रहा है। एक खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट का हवाला देते हुए ईरान ने अमेरिका की क्लास लगा डाली है। प्रेस टीवी के मुताबिक एक सीनियर ईरानी सियासी अफसर ने बताया कि ईरान पहले की टॉक्स से सीखे गए सबक को लागू करते हुए पिछले ढांचे या एजेंडे के तहत अमेरिका के साथ नई बातचीत शुरू नहीं करेगा। अफसर ने कहा, फिलहाल हमारा मानना है कि अमेरिका के लिए बातचीत का मकसद ईरान से उसकी कुव्वत को खत्म करना है ताकि अगली जंग में इजराइल की हार की भरपाई की जा सके। हमारी खुफिया जानकारी बताती है कि वॉशिंगटन अमन के लिए नहीं बल्कि जंग की तैयारी के लिए बातचीत करना चाहता है। अगर ऐसा है तो हमें वक्त बर्बाद करने की कोई वजह नहीं दिखती, बल्कि हम जंग की तैयारी पर तवज्जो मरकूज करना चाहेंगे। अफसर ने कहा कि बातचीत के किसी भी नए दौर के लिए अमेरिका की तरफ से संजीदा गारंटी शामिल होना जरूरी है ताकि यह पक्का किया जा सके कि इजराइल और अमेरिका मिलकर फिर कोई धोखा ना कर दें। वहीं खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट आने के बाद ईरान की आर्मी के चीफ कमांडर ने इजराइल के खिलाफ बड़ी चेतावनी जारी की। प्रेस टीवी के मुताबिक IRGC चीफ कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद पकपुर ने कहा कि अब अगर इजराइल अमेरिका ने दोबारा हमले की कोशिश की तो ऐसे हालात में ईरान इजराइल के खिलाफ अपनी जवाबी वॉर वहीं से शुरू करेगा जहां से उसने छोड़ा था। उन्होंने दुश्मन पर एक बार फिर हमला करने के लिए इस्लामी रिपब्लिक ईरान की पूरी तैयारी पर जोर दिया। पकपुर ने जोर देकर कहा, ईरानी फौज दुश्मन पर दोबारा हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार और मुस्तैद है। उन्होंने आगे कहा कि ईरान अमेरिका इजराइल के नापाक मंसूबों को अच्छी तरह जानता है। हमें मालूम है कि इजराइल अमेरिका भरोसे लायक नहीं है। बातचीत के दोबारा शुरू करने के बहाने अमेरिका इजराइल दोबारा हमला कर सकते हैं, इसलिए ईरान जंग के लिए पहले से तैयार है। रूस के साबिक सदर और सदर व्लादिमीर पुतिन के खास दिमित्री मेदवेव ने यूक्रेन जंग से जुड़े खतरे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मगरिबी ममालिक के यूक्रेन को दिए हथियारों की वजह से कशीदगी और लड़ाई तेज हुई है, तो मगरिबी ममालिक को रूस के हमले झेलने के लिए भी तैयार रहना होगा। रूस के साबिक सदर और सदर व्लादिमीर पुतिन के खास दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन जंग से जुड़े खतरे की तरफ इशारा करते हुए कहा
कि मगरबी ममालिक के यूक्रेन को दिए गए हथियारों की वजह में कशीदगी और लड़ाई तेज हुई तो मगरबी ममालिक को रूस के हमले झेलने के लिए तैयार रहना होगा। वैसे ये भी कहा कि फिलहाल नाटो के मेंबर यूरोपीय ममालिक पर हमला करने का रूस का कोई मंसूबा नहीं है। मेदवेदेव ने ये बात रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी तास को दिए इंटरव्यू में कही है। कोरोना काल के दौरान तबलीगी जमात को लेकर काफी तनाजा हुआ था। इल्जाम लगा था कि गैर मुल्की शहरी को एक जगह इकट्ठा किया गया था और इल्जाम लगाया गया था कि इस वजह से कोरोना के मामले तेजी से बढ़े थे। अब 5 सालों तक ऐसे दावे होते रहे, लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान 70 भारतीयों पर दर्ज 16 FIR को खारिज कर दिया है। कोर्ट में जोर देकर कहा गया है कि मौजूदा फैक्ट्स को देखते हुए इन मामलों को और ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। जानकारी के लिए बता दें कि 2020 में निजामुद्दीन में बने मरकज में मुनक्किद तबलीगी जमात प्रोग्राम में कई लोग शामिल हुए थे। वहां भी 70 भारतीयों ने करीब 190 विदेशी शहरियों को अपने यहां ठहराया था। उस समय इस बात को लेकर जबरदस्त गुस्सा था कि सोशल डिस्टेंसिंग के दौर में इतने सारे लोग एक जगह इकट्ठे हुए थे। इसी वजह से दिल्ली पुलिस ने भी तब IPC की धारा एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और फॉरेन नेशनल एक्ट की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। उत्तर प्रदेश में लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। अंबेडकर नगर जिले में इंतजामिया ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक 3 मंजिला इमारत को बुलडोजर से ढहा दिया। बताया तो ये भी जा रहा है कि ये कार्रवाई अंबेडकर नगर जिला इंतजामिया ने कोर्ट के हुक्म पर की है। ये मामला अंबेडकर नगर जिले के जलालपुर नगर पालिका इलाके का है, जहां जिला इंतजामिया ने कोर्ट के हुक्म पर डिमोलिशन की कार्रवाई की। दरअसल बसखारी रोड स्थित बड़े पुल के पास 3 मंजिला इमारत है। ये इमारत PWD की जमीन पर बनी थी, जिसे जिला इंतजामिया कानून के दायरे में रहते हुए ढहा दिया गया। इस मामले में लखनऊ हाई कोर्ट में PIL दाखिल की गई थी। हाई कोर्ट की बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद पाया कि ये इमारत सरकारी जमीन पर बनाई गई थी। इसके बाद कोर्ट ने इमारत को डिमोलिश करने का हुक्म दिया। असम के गोलपाड़ा जिले के पैकन गांव में इंतजामिया बुलडोजर कार्रवाई के लिए पहुंचा ही था कि तभी शहरी लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान असम पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए फायरिंग की और इस दौरान एक 20 साल के लड़के को गोली लग गई, जिससे एक शख्स की मौत हो गई। इस वाकये के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया। मुताफी शख्स की पहचान चक्रवार हुसैन के तौर पर हुई है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इंतजामिया की टीम बुलडोजर लेकर गांव में पहुंची तो कुछ लोगों ने उसकी मुखालफत की और फिर देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया। इसके बाद पुलिस ने हालात को काबू में लाने के लिए पहले चेतावनी दी, लेकिन हालात बिगड़ने पर गोली चला दी। चक्रवार हुसैन की मौत के बाद गांव में भारी नाराजगी है। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में हो रही लगातार भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण अमरनाथ यात्रा एक बार फिर से रुकावट आ रही है। रॉयल पथरी और बारीमर्ग के बीच स्थित जेडमोड इलाके में भारी लैंडस्लाइड हुआ, जिससे रास्ता ब्लॉक हो गया और सैकड़ों अकीदतमंद रास्ते में ही फंस गए। इस मुश्किल वक्त में भारतीय फौज ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए राहत कार्य शुरू किए। बरारी मर्ग में तैनात फौज की टुकड़ियों ने तेजी से फंसे हुए लगभग 500 लोगों को महफूज जगह पहुंचाया। अमरनाथ यात्रा पर गई जोधपुर की ये खवातीन की लैंडस्लाइड के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। मॉनसून सेशन की शुरुआत से पहले इंडिया अलायंस की जमातों की शनिचर को एक मीटिंग रखी गई है। इस मीटिंग का मकसद संसद के अंदर इत्तेहाद के साथ अहम मसाइल उठाने की हिकमत अमली तय करना है, लेकिन इस मीटिंग से पहले ही अलायंस को एक तगड़ा झटका लगता दिख रहा है। वजह यह है कि TMC और आम आदमी पार्टी जैसी अहम पार्टियों ने इस मीटिंग से दूरी बना ली है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना की शिरकत को लेकर भी शक को शुबा बना हुआ है। आम आदमी पार्टी ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि अब वो इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है। आपके राज्यसभा MP संजय सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा, हम अब इंडिया ब्लॉक में नहीं हैं। वहीं इंडिया अलायंस की मीटिंग में उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना शिरकत करेगी या नहीं, इस पर भी अब तक कुछ साफ नहीं है। तृणमूल कांग्रेस ने दलील दी है कि पार्टी इस वक्त अपनी सालाना रैली की तैयारियों में मसरूफ है। पार्टी के मुताबिक 21 जुलाई को कोलकाता में होने वाली रैली की तैयारियां चल रही हैं। ये महाराष्ट्र असेंबली में हुए हंगामे और हाथापाई के वाक़े पर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने तंज किया है। इस पूरे मामले का मजाक उड़ाते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया और कैप्शन में लिखा, लॉ ब्रेकर्स। वीडियो में कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र विधानसभा में हुई झड़प के क्लिप्स का इस्तेमाल किया है और अपने मुतनाज़ा गाने हम होंगे कामयाब को
बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर लगाया है। वीडियो में महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की फुटेज भी शामिल की गई है, जो हुकूमत में शामिल महायुति गठबंधन पर तंज मालूम होती है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को बिहार के साबिक वजीर आला और राजद के चीफ लालू प्रसाद यादव के खिलाफ लैंड फॉर जॉब घोटाले के मामले पर सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस मामले में जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने लालू यादव की बढ़ती उम्र को देखते हुए सुनवाई की। बढ़ती उम्र में लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली हाई कोर्ट के मुकदमे पर रोक लगाने से इनकार करने के फैसले को चुनौती दी थी। इस साल मई में दिल्ली हाई कोर्ट ने लालू की उस दरख्वास्त को खारिज कर दिया था जिसमें निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सीबीआई इस घोटाले की जांच कर रही है। जस्टिस सुंदरेश ने कहा, हम इस मामले पर रोक नहीं लगाएंगे, हम अपील को खारिज कर देंगे। पहले सबसे अहम मामले में फैसला होने दीजिए। बेंच ने कहा कि हालांकि लालू प्रसाद यादव को मुकदमे की सुनवाई के दौरान जाती शक्ल से पेश होने की कोई जरूरत नहीं है। बेंच ने हाई कोर्ट से मुतालबा किया कि वो इस मामले में लालू यादव की दरख्वास्त पर जल्द से जल्द सुनवाई करे। लालू प्रसाद यादव की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और सीबीआई की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू पेश हुए। लैंड फॉर जॉब घोटाले का मामला तब का है जब लालू यादव रेल वजीर थे। इल्जाम है कि उस दौरान कई उम्मीदवारों को जमीन के बदले नौकरियां दी गई थीं। राजधानी दिल्ली में एक के बाद एक 20 से भी ज्यादा स्कूलों को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिल रही है। आज फिर एक ऐसी ही धमकी आई जिससे सारे टीचर्स और स्टूडेंट दहशत में आ गए। आपको बता दें कि दिल्ली के स्कूलों को आज फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में एक स्कूल में बम का धमकी भरा मेल आया है। मेल की मालूमात होते ही फायर महकमा और दिल्ली पुलिस की टीम आनन फानन में मौके पर पहुंची। इसके अलावा दिल्ली के ही रोहिणी सेक्टर 3 के अभिनव पब्लिक स्कूल में भी एक धमकी भरा मेल आया है। इसकी मालूमात मिलते ही दमकल और बॉम्ब स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंच गई है। दिल्ली में तलाशी मुहिम जारी है। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि द्वारका के मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल और रोहिणी के द सॉवरेन स्कूल के साथ 20 से ज्यादा स्कूलों को आज सुबह बम की धमकी मिली है। अमेरिका ने जुमे को पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के ग्रुप TRF को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। TRF ने 22 अप्रैल के पहलगाम नस्लकुशी की जिम्मेदारी ली थी। अमेरिकी महकमा खारजा ने TRF को एक गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम और एक खुसूसी तौर से नामजद आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम दहशतगर्द हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी। अमेरिका ने जुमे को पाकिस्तान के लश्कर तैयबा की तंजीम TRF को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। TRF ने 22 अप्रैल के पहलगाम नस्लकुशी की जिम्मेदारी ली थी। अमेरिका महकमा खारजा ने TRF को एक गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम और एक खुसूसी तौर से नामजद आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। द रेजिडेंट फंड को कश्मीर रेजिडेंट्स के नाम से भी जाना जाता है, जो लश्कर तैयबा की एक इकाई मानी जाती है। लश्कर तैयबा दहशतगर्द तंजीम पर भारत और मगरबी ममालिक में हमलों की साजिश रचने का इल्जाम है। पाकिस्तानी मीडिया के एक तबके ने यह दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप के सितंबर में इस्लामाबाद का दौरा करने की उम्मीद है। अब व्हाइट हाउस ने इन खबरों की तरदीद करते हुए इसे गलत बताया है, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया अब शर्मिंदा हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया प्रोपेगेंडा फैलाने में इस कदर लगा हुआ है कि इसने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान दौरे को लेकर झूठी खबर चला दी। 2 अहम पाकिस्तानी चैनलों समेत पाकिस्तानी मीडिया के एक वर्ग ने जुमेरात 17 जुलाई को यह दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप के सितंबर में इस्लामाबाद का दौरा करने की उम्मीद है। फिलहाल दुनिया भर में अपना मजाक बनवाने के बाद दोनों अहम चैनलों ने अपनी रिपोर्ट वापस ले ली है, क्योंकि न्यूयॉर्क में आसार कदीमा की नायाब चीजों की एक नीलामी में जमीन पर अब तक पाया गया मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा $53 लाख में बिक गया। उल्कापिंड की नीलामी में ये एक नया रिकॉर्ड बना है। NWA 16,788 नामक इस पत्थर की नीलामी में ऑनलाइन और फोन पर बोली लगाने के बीच 15 मिनट तक बोली लगाने का मुकाबला हुआ। न्यूयॉर्क में आसार कदीमा की नायाब चीजों की एक नीलामी में जमीन पर अब तक पाया गया मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा $53 लाख में बिक गया। उल्कापिंड की नीलामी का ये एक नया रिकॉर्ड बना। NWA 16,788 नामक इस पत्थर की नीलामी में ऑनलाइन और फोन पर बोली लगाने के बीचों बीच 15 मिनट तक बोली लगाने की होड़ मची रही। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।